तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, देखिए जी, एक मेटल है हमारे पास, कंडक्टर है। तो कंडक्टर के पास इन्फिनिटी लार्ज नंबर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन किस साइड जा रहा होता है और कोई इलेक्ट्रॉन किस साइड जा रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा होता है, कोई इस साइड और कोई इस साइड, सारे रैंडमली जा रहे होते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। बट हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जैसे ही हम इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से एकदम से क्या हो जाते हैं, टर्न ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। ये कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करके आए हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन को रख दें तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और किस तरह लगेगी, इस साइड पॉजिटिव की तरफ जाए। तो जैसे ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, एकदम से क्या लेते हैं, टर्न ले लेते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये इस साइड है तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, कैसे हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ये ड्रिफ्ट हो गया, ऐसे जा रहा था, अपने ऐसे चला गया, पॉजिटिव की तरफ जाना है ना, इस तरफ मुड़ गया, तो अपने पाथ से क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट का मतलब होता है एकदम से टर्न ले जाना। जैसे आप बाइक को वो नहीं करवाते एकदम से ऐसे मतलब आपको पता है ज्यादा करवाते हो ना, एकदम से टर्न दिलाते हो उसे, एकदम से उसको रोटेट करते हो, दैट इज द ड्रिफ्ट। अब ये वाला जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये जा रहा है ऐसे, ये ऐसे, तो किस साइड चला जाएगा, ये ऐसे, ये इस साइड पॉजिटिव की तरफ जाना है, सामने पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो इस तरफ ड्रिफ्ट हो गया, ये भी किस तरफ ड्रिफ्ट हो गया, ऐसे। ये ऐसे जा रहा है जैसे, ये किस तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, इस साइड। ये भी ड्रिफ्ट किस साइड होगा, इस साइड। ये ऐसे है, ये किस साइड जाएगा, ऐसे। ये भी किस साइड ड्रिफ्ट हुआ, ऐसे। ये ऐसे जा रहा है, ये भी पॉजिटिव की तरफ इस साइड ड्रिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सब अपने इलेक्ट्रॉन अपने इस तरफ क्या हो जा रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अंशिका कह रही है कि सिमरन का लिंक ओपन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, फिर अब उसके बाद एक बार रिकॉर्डिंग ही देखिए, अगर अब उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, अपन करते हैं आगे। हाँ जी। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या हो गए हैं, ड्रिफ्ट हो गए हैं, इन पर क्या लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगी है। क्लियर? तो पहले तो क्या कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, अब देखो सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस साइड है, इस साइड, सब किस तरफ ड्रिफ्ट हो गए हैं, एक साइड। पहले रैंडमली थी, अब सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस साइड है, इस साइड। क्लियर? अच्छा जी, क्या वेलोसिटी चेंज होएगी कि नहीं होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी भी चेंज होएगी। क्यों? क्यों आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो उसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लैग्रेंज फील्ड अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, बड़े ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, ये तो हमें लग गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे ये ऐसे जा रहा था, इसकी वेलोसिटी u है, ऐसे गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये v होगी। जिस तरफ से, जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट होने वाली वेलोसिटी लेनी है, ड्रिफ्ट इस साइड हुआ है, v होगी। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा था, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे पड़े हैं ना, हर जगह पड़े हैं, कंडक्टर है, और कंडक्टर में मैं आपको बता दूं, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम जो मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड, उसके अंदर 10 रेज़ टू पावर 28, 10 रेज़ टू पावर 28 क्यूबिक पर मीटर होते हैं, 10 रेज़ टू पावर 28 क्यूबिक पर मीटर, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा तो क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से जाके टकराया, क्योंकि अगर कोलिजन तो चलता रहेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी वापस क्या बन जाएगी, u बन जाएगी। ऐसा क्यों, देखिए, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो ऐसे आके टकराएगा तो क्या होता है, दो सेम मास के जब आपस में कोलिजन करते हैं तो कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर +1 में हमने एक टॉपिक किया था कि जब सेम मास के कोलिजन करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती है। इसकी वेलोसिटी ये बन जाएगी और इसकी वेलोसिटी ये बन जाएगी। क्लियर। ओके, तो यानी कि क्या होगा, एक स्टेप में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, नेक्स्ट स्टेप में टकराने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वही सेम आ जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट को सुनिए आप, जब ये इलेक्ट्रॉन चला, जब ये चला इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराएगा जब, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कुछ भी रास्ते में नहीं है, रास्ते में कुछ भी नहीं है, तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक रास्ते में कुछ नहीं है, यहां से लेकर जो टाइम लगेगा बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल रिलैक्स है, रास्ते में नहीं टकराया अभी तक किसी से भी, तो बिल्कुल सीधा चल रहा था, बिल्कुल रिलैक्स है। इस टाइम को, जो यहां से लेकर जो यहां तक टाइम लेगा, इस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करेंगे टाउ से, रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करेंगे टाउ से, टाउ से टॉर्क को भी डिनोट किया जाता है, बट रिलैक्सेशन टाइम को भी टाउ से डिनोट किया जाता है। तो अब डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने चीजें समझी हैं, अभी तक हमने क्या कुछ समझा कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, और वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जब रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उसके बाद हमें जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो इट एक्वायर्स द वेलोसिटी, उनके अंदर क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, ओके। और एक से नेक्स्ट कोलिजन तक, नेक्स्ट कोलिजन तक उनके रास्ता क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल फ्री होते हैं, और बिल्कुल उसको बोला जाता है रिलैक्स। हम रिलैक्स है, हमसे कोई टकराव नहीं है किसी का, तो हम रिलैक्स रहते हैं, वही चीज है। तो जब तक कोलिजन नहीं होता वहां तक वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, उस टाइम को क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। चलिए,
तो अब डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इन अ मेटल all electron move with रैंडम वेलोसिटी। रैंडम वेलोसिटी के साथ क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। इसकी वेलोसिटी ले ली हमने u1, इसकी ले ली u2, इसकी ले ली u3, इसकी ले ली u अप टू n। तो हमने क्या कह लिया, कंडक्टर के अंदर कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या हो गया, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un बाय में n। तो हमारे पास सबकी अलग अलग वेलोसिटी ले ली। इनिशियल वेलोसिटी जो अभी तक चेंज होएगी वो v होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले है वो क्या है, u है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो वो कितनी होगी, कोई बता सकता है कितनी होगी, वो होगी 0। कितनी होगी, 0। क्यों, अब देखिए बड़े ध्यान से, अगर कोई इसके इधर जा रहा है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया 10⁻28, तो पक्का उसके अपोजिट कोई ना कोई जा रहा होगा। तो ये वेलोसिटी इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये वाली वेलोसिटी इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इधर भी पक्का जा रहा होगा, ये वाली इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी जा रहा होगा, ये वाली इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। सारे की सारी वेलोसिटीज कोई क्या होती रहेंगी, कैंसिल आउट होती रहेंगी। क्लियर है जी, क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। हाँ, तो सारी की सारी वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी बचेगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी बचेगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। क्लियर है। अब आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस का फोर्स, क्या लगेगी उन पर, फोर्स लगेगी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर किसकी फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला कहा था, याद रखना, बार बार यूज होगा। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चार्ज, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया। ओके, तो चार्ज कितना है, माइनस ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो फोर्स कितना आ गया, माइनस ई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ई बाय में। क्लियर, ओके। हमें पता है अप्लाई करने के बाद इसके अंदर कौन सी वेलोसिटी आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो मतलब वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। तो आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन acquire a ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितनी कर ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर ली। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन ने क्या, कौन सी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर ली। ओके, अप टू द नेक्स्ट कोलिजन,
कोलिजन तक क्या रहेगा, कोलिजन तक क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिमेन रिलैक्स, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। द टाइम टेकन up to next collision called relaxation time, called, उस टाइम को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। क्लियर है? हाँ जी, तो देखिए जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी थी, u1, कितनी अक्वायर कर ली, v1 बन चुकी है, v1 बन गई फर्स्ट की, पहले कितनी थी, u1, v इज इक्वल टू u प्लस a थी, नई वेलोसिटी बन गई v1, पहले कितनी थी जो यहाँ पे बना हुआ था डायग्राम, u1 प्लस एक्सेलरेशन tau1, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसका रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब तक ये कोलिजन नहीं कर जाता नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से, तब तक का जो टाइम होगा वो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। चलिए ऐसे ही सिमिलरली सारे इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सिमिलरली करके v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a tau2, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a tau3, vn इज इक्वल टू un प्लस a tau n। ठीक है जी, ये सारे इलेक्ट्रॉन के लिए आ गए। ओके, अब क्या करेंगे हम सबका सम कर देंगे, v1 प्लस v2 अप टू vn, u1 प्लस u2 अप टू un, यहां से कॉमन क्या आया, a कॉमन आ गया, tau1 प्लस tau2 प्लस tau n। क्लियर है, tau n थोड़ा सा इधर करके लेते हैं, a कॉमन tau1 tau2 tau, ठीक है। अब क्या करना है आपने, पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर देना है, पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर देना है, तो दोनों साइड पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ फर्स्ट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकंड की n की अपॉन में n, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको क्या नाम दिया, vd, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ जी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ये एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस a, देखिए पहले का इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, दूसरे का, ऐसे चलता रहेगा, nth का अपॉन में n, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम tau, tau is the average relaxation time, vd is the average drift velocity, सबकी निकाल दी हमने, एवरेज निकाल ली सबकी, और एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ओके, तो vd इज इक्वल टू a, a कितना है, माइनस e बाय में m, ठीक है जी, a कितना है, माइनस e बाय में m, ये आंसर आ गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आंसर आ गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, तो सिंपल सी बात है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि सारे को एक दूसरे के अपोजिट चल ही रहे होंगे, पक्का चल रहे होंगे, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10⁻28 है,
तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उस पर क्या लगी, फोर्स लगी। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वहां से हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया। अब देखिए जी, एक इलेक्ट्रॉन की कहानी हमने पढ़ी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है तो जब तक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा नहीं जाता तब तक क्या रहता है, वो रिलैक्स रहता है। इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है तो उस टाइम को क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। वो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन का सिमिलरली, दूसरे का सिमिलरली, तीसरे का, उनकी सबकी हमने एवरेज निकाल ली, आपके पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर आ गया। अच्छा जी, ई कांस्टेंट है पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म अप्लाई किया था हमने, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो वो भी कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज तो होती ही क्या है, कांस्टेंट ही होगी ना। एक का मामूली सा ज्यादा होगा तो एक का थोड़ा सा कम होगा, सबकी एवरेज जो आ जाएगी, वो एवरेज निकाल लेंगे, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अच्छा, जब कांस्टेंट हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट, दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और कितनी होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इतनी कम होती है, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ बहुत ही कम होती है। ओके, नाउ इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप क्वेश्चंस करते हैं क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा। करंट किसके कारण होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है या रैंडम थर्मल वेलोसिटी के कारण होता है। जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इधर उधर घूम रहे थे, उनकी वेलोसिटी बता देते हो कितनी होती है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। देखो रैंडम वेलोसिटी कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, 10⁵ और ये कितनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 10⁻⁻, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, 10⁻⁻⁴ है। तो करंट किसके कारण होगा, करंट किसके कारण होगा, इसके कारण होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण या फिर रैंडम वेलोसिटी के कारण। तो करंट जो होगा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, रैंडम वेलोसिटी के कारण नहीं होगा। रैंडम वेलोसिटी तो कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ये तो जीरो होती है। नेट इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। बट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारी की सारी क्या होती है, आप देखो इस साइड की सारी की सारी, हर इलेक्ट्रॉन की किस साइड थी, इस साइड। कैसे पता लगा था, कोई ऐसे जा रहा था तो ऐसे हो गया था, इसकी इधर, ठीक है। कोई ऐसे जा रहा था तो कैसे हो गया था, ऐसे पीछे रह गया था, इस साइड। देखिए, कोई ऐसे जा रहा था तो कैसे हो गया था, इस साइड। तो सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे थी, एक साइड, एक डायरेक्शन में थी। जब सारे इलेक्ट्रॉन बताया गया था, जब करंट का बेसिक करवाया था, जब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलते हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलते हैं इकट्ठे होकर, तब करंट बनता है, तब बनता है करंट। अब बताइए करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण बना या इसके कारण, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट किसके कारण होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। जैसे हमने बल्ब ऑन किया, इंस्टेंटली चल जाता है, बड़ी फास्ट चलता है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कितनी है, 10⁻⁻⁴, इतनी कम है। फिर इतनी जल्दी कैसे वो लाइट ग्लो कर देता है। देखिए, जब सारे इलेक्ट्रॉन, देखिए जैसे ही हम चलते हैं, ये बल्ब है, इलेक्ट्रॉन यहाँ वायर है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पड़े हैं इसके अंदर। जैसे ही हमने ऑन किया, पीछे से फोर्स लगी, पीछे से क्या लगी, फोर्स लगी। अब पीछे से फोर्स लगी, सारे एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से पहुंचने में कोई टाइम नहीं लेगा,
पीछे से फोर्स लगी, इलेक्ट्रॉन तो पड़े ना, ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो यहां पड़े हैं, बट वो क्या थे, पड़े थे, एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे। तो करंट कैसे बने, क्योंकि उसका तो नेट इफेक्ट ही कितना आ रहा था, 0 आ रहा था रैंडमली, है ना। तो इसलिए यहां से यहां नहीं पहुंचना था, उसको पड़े तो थे, बस पीछे से फोर्स लगी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो सारे के सारे इधर स्टार्ट हो गए चलना, और जो बिल्कुल पास में पड़ा था वो इसको मिल गया, तो वो इंस्टेंटली मिल जाएगा, साथ के साथ मिल जाएगा, अगर वो साथ के साथ मिल जाएगा तो वो साथ के साथ ग्लो भी कर जाए। क्लियर है? ओके, अब देखिए वेलोसिटी चाहे इतनी कम है, लेकिन जब सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन मिलियंस, मैंने बताया कितने होते हैं, 10⁻8 28 तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर होते हैं, जब इतने इलेक्ट्रॉन सारे एक डायरेक्शन में चलते हैं तो उसका इफेक्ट सोचो कितना आएगा, उसका इफेक्ट तो सोचो कैसा आएगा, है ना। अभी न्यूज वगैरह में आप सुनते होंगे टिड्डी दल आए हुए, है ना, राजस्थान में पहुंचे, क्या है, एक टिड्डी चले, दो टिड्डी चले, हमें क्या फर्क पड़ता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, फसल वगैरह बच जाती है, लेकिन जो टिड्डी दल है, इतनी सारी टिड्डियां इकट्ठी होकर एक डायरेक्शन में चलती हैं तो उसका इफेक्ट देखो कैसा है। ऐसा ही है, जब इतना सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर एक डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी से ही चले, चाहे धीरे कम वेलोसिटी से चल रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कैसा हो, है ना। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत जबरदस्त होता है, करंट बनता है उसके कारण। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, करंट, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। ओके, अब देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है हमने बोला, सिर्फ एक चीज के चेंज होने से चेंज होती है, वो क्या है, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम कैसे चेंज हो सकता है, रिलैक्सेशन टाइम कैसे चेंज हो सकता है, थोड़ा देखिए बढ़िया। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। कैसे, चेक करते हैं बड़े ध्यान से। टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कम होएगी कि ज्यादा होएगी, क्या होएगी, ज्यादा हो जाएगी, समझते हैं इस बात को, बिल्कुल सही है, ज्यादा हो जाएगी। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके टकराना था, इसने, इस टाइम को हमने नाम दिया था रिलैक्सेशन टाइम, क्या नाम दिया था, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब जब ये टेम्परेचर बढ़ गया, नाउ द टेम्परेचर इंक्रीज, क्लियर है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये जो जाके टकराएगा इसका टाइम कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, मतलब फास्ट जाएगा, फास्ट जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अगर टाइम कम हो गया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा कि ज्यादा, कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। फास्ट जाके टकराएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। क्लियर है, पॉइंट समझ में आया। ओके, तो आपको पता है कोलिजन क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो प्रूव करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, टेम्परेचर का रिलेशन हर टॉपिक के साथ बनेगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिर टेम्परेचर का क्वेश्चन आएगा, उससे नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिर टेम्परेचर का क्वेश्चन आएगा, तो बड़े ध्यान से इस चीज को अभी से ही लिंक करना समझो। सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होएगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इससे टकराने वाले की जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस टाइम को हमने नाम दिया था रिलैक्सेशन टाइम, दैट मींस रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। क्लियर है, एक आधा क्वेश्चन मैं और भी देखता हूं, कोई और भी चेक करते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो। ये हो गया है हमारे पास, हाँ जी, एक पॉइंट और नोट कीजिए, हो गए हैं क्वेश्चन तो सारे, एक पॉइंट और नोट कीजिए यहाँ पे, क्या कि हम ये कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन क्या आया था,
माइनस ई बाई में एम एक्सेलरेशन, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, एक तरफ हम कह रहे थे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यू से वी बन गई। थोड़ा सोचिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, मैंने प्लस में बहुत बार बताया, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तब हमारे पास तीन इक्वेशन लगती ही लगती हैं, तीनों में से एक हमारे अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो तीनों में से एक अप्लाई होती है, प्लस वन में बहुत बार बताई है ये बातें, तो देखो अप्लाई हुई कि नहीं हुई। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे है। देखो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, v होगी, वेलोसिटी बढ़ गई, फिर जाके जब नेक्स्ट कोलिजन से टकराएगा, जब सेम मास वाले टकराते हैं, जब सेम मास वाले टकराते हैं तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट, फिर से u बन जाएगी, वही वाली बन जाएगी। बताया था ये पॉइंट कि जब ये गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये फ्री नहीं है, एटम है पूरा, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री था। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके टकराएगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो तो इसकी बन जाएगी, ये तो यहाँ घूमने लग जाएगा, जो इसकी वेलोसिटी है वो कौन सी बन जाएगी, v बन जाएगी। मतलब इसकी वेलोसिटी ये u था, ये v थी, ये जाके टकराया, इसकी क्या बन गई u और इसकी क्या बन गई v। वेलोसिटीज आर एक्सचेंज, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का फर्स्ट केस करवाया हुआ है आपको ना, वो हो जाएगा। तो लॉस्ट हो गई, जो इंक्रीज हुई, जितनी इंक्रीज हुई उतनी ही क्या होगी, लॉस्ट होगी। तो एक्सीलरेशन क्या रहा, कांस्टेंट। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं, ये कुछ इस तरह से है जैसे एक बॉल चल रही है स्टेयर से, ठीक है, ओके, रिकनेक्ट क्या है पूछ रहे हैं, करना है नहीं करना, नहीं करना, हमारा एक बार ऑनलाइन क्या है थोड़ा सा कनेक्शन बना रहेगा और सिलेबस चलता रहेगा, ठीक है, और जब ऑफलाइन हो जाएगा तो हम कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ऑनलाइन में प्रॉब्लम भी रहती है। बस 1 मिनट का ही, आधे मिनट का ही टॉपिक रहेगा। हाँ जी, तो अब जैसे बॉल है, ऐसे गई, स्टेयर से नीचे उतर रही है, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, अब वेलोसिटी क्या हुई, नीचे वर्टिकली इंक्रीज हुई, फिर नीचे जाके नेक्स्ट स्टेयर से क्या हुई, कोलाइड हुई, कोलिजन से क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जितनी इंक्रीज हुई उतनी ही डिक्रीज होगी, फिर आराम से चलती है ऐसे, फिर जाती है, इंक्रीज होती है, कोलिजन से फिर से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वही चीज इसमें हो रहा है, जाती है, कोलिजन से डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बढ़ती है, कोलिजन से डिक्रीज हो जाती है।